हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 7 करेंगे। और उड़ान सोशल साइंस वर्कबुक फॉर क्लास 7 में आज हम करेंगे पाठ 3, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो ये क्रियाकलाप हैं। तो कार्यपत्रक जो 1 है आपका, पहला, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंशों के राज्यों को अंकित करें। सेकंड है, यह सब राजवंश आज के कौन से आधुनिक राज्यों में बसे थे। थर्ड है, भारत के मानचित्र में कन्नौज कहाँ स्थित था। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है हिस्ट्री की जो बुक है हमारा भारत 2 और टीचर्स की हेल्प लेकर इनको आप करें कार्यपत्रक 1 को। ये आपके लिए एक्टिविटी क्वेश्चन रहेगा। तो तीनों क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 2 पर। नीचे की तालिका में एक और बड़े शहरों के नाम लिखें जिन्हें आपने देखा है। दूसरी ओर इन शहरों के सम्मुख वरीयता क्रम लिखें, अर्थात सर्वाधिक प्रिय स्थान के आगे 1 और फिर इसी तरह बढ़ते चलें। तो पहले कॉलम में है आपके द्वारा देखे गए शहरों के नाम। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने लिखा है फर्स्ट में दिल्ली, सेकंड में मुंबई, थर्ड में चंडीगढ़ और फोर्थ में हिसार। तो यहाँ आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं जो भी शहर आपने देखे हैं। अब जो मैंने ये 4 शहर देखे हैं, इसमें अब इनमें वरीयता क्रम लिख रहा हूँ कि कौन से स्थान मेरे प्रिय रहे हैं। तो फर्स्ट में मेरा प्रिय रहा है चंडीगढ़, सेकंड में मेरा प्रिय रहा है मुंबई, थर्ड में मेरा प्रिय रहा है दिल्ली और फोर्थ में रहा है हिसार। तो स्टूडेंट्स, मैंने इन जो स्थान मैंने देखे हैं, जो शहर मैंने देखे हैं, उनको वरीयता क्रम के अनुसार जो है लिखा है कि भाई ये मेरे सर्वाधिक प्रिय इस हिसाब से हैं। तो मेरा फर्स्ट पे चंडीगढ़, सेकंड में मुंबई, थर्ड में दिल्ली और फोर्थ पे हिसार, ये वरीयता क्रम है। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 3 पर। पहला है क्वेश्चन आपका धर्म कौन सा है। तो आप अगर हिंदू हैं तो हिंदू लिख दें, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिख दें। जो भी आपका धर्म है वो आप लिख सकते हैं। आप ईसाई हैं तो ईसाई लिख दें, आप पारसी हैं तो पारसी लिख दें। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है हिंदू। अब है ख, आपके देश का धर्म कौन सा है। हम भारत में रहते हैं तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेकुलर कंट्री है। तो इसीलिए मैंने लिखा है हमारे देश का धर्म जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी हमारे देश का कोई जो है एक धर्म नहीं है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान जो है मान्यता देता है। गय में है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। सभी धर्म समान हैं। अभी मैंने बताया धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत जो है सभी धर्मों को समान मानता है। तो यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्म समान हैं। अब बौद्ध धर्म पर 2 पंक्तियाँ लिखें। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, बौद्ध धर्म दुनिया के बड़े धर्मों में से एक है। दुनिया के जितने भी बड़े धर्म हैं उनमें से बौद्ध धर्म एक है। और सेकंड है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ये कार्यपत्रक 3 हो गया आपका। अब चलते हैं हम कार्यपत्रक 4 पर। पता करें, इसमें जो है फर्स्ट है आपका, क्या आपके घर में विशेष अवसरों पर सोने चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, हमारे घर में विशेष अवसरों पर सोने चांदी के सिक्कों का प्रयोग किया जाता है। हम जो है जब लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली पर, तो जब हम चांदी के सिक्के रखते हैं। क्या है, आधुनिक सिक्के किस धातु के हैं। आधुनिक सिक्के जो हैं वो स्टील या मिश्रित धातु के हैं। गय में है, सिक्कों पर क्या लिखा होता है। सत्यमेव जयते लिखा होता है, रुपया लिखा होता है, भारत सरकार लिखा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे सिक्कों पर आपको ये लिखे हुए मिलेंगे। अब है कार्यपत्रक 5। क में है, आपके माता पिता द्वारा सरकार को कौन कौन से टैक्स दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टैक्स लिखे हैं, इनकम टैक्स और हाउस टैक्स। अपने हिसाब से और लिख सकते हैं। ख है, लोगों की भलाई के लिए सरकार द्वारा कराए जाने वाले 2 कार्य। पहला लिखा शिक्षा,
प्रदान करना। सेकंड है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, यानी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाना। तो ये 2 पॉइंट हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। अब है ग, आपके पाठ्य अनुसार राजाओं ने शिक्षा के लिए क्या किया। यहाँ लिखा है मैंने, हर्षवर्धन ने शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए, यानी हर्षवर्धन ने शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। प्राचीन समय में राजा विद्वानों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करते थे। प्राचीन काल में ये प्रथा थी कि जो विद्वान थे उनको राजा जो है पुरस्कार देता था। बड़े बड़े विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए धन भी प्रदान करते थे। उस समय जो है जो भी विद्यालय थे या विश्वविद्यालय थे उनको चलाने के लिए धन भी दिया जाता था राजाओं के द्वारा। इस तरह से हर्षवर्धन ने शिक्षा को विशेष संरक्षण दिया था। जो हमारे राजा हर्षवर्धन थे उन्होंने शिक्षा को एक विशेष संरक्षण दिया और शिक्षा को जो है काफ़ी जो है उन्होंने फैलाया। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर आपकी जो है ये कार्यपत्रक 5 और साथ ही जो है आपका पार्ट 3 जो है यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4। थैंक यू।